आज मैं हनुमान जी का हनुमान भक्ति चैनल पर हूँ। हनुमान जी का एक विशेष मंत्र बताऊंगा जो बंधन मुक्ति मंत्र कहलाता है। बंधन मुक्ति जी। जैसे आपको कहीं भी नेगेटिविटी समाप्त करनी है, अच्छा। आपको लगता है मेरा काम बंद गया है, किसी को लगता है मेरे परिवार में, मेरे घर में कुछ चीज़ ऐसा हो गया है कि मैं कुछ बंधे, मतलब हर चीज़ से चीज़ें बंध गई हैं। जो हमारी समृद्धि थी वो बंध गई है, हमारा व्यापार बंध गया है। और ये सबसे ज़्यादा काम उसमें करता है कि कोई आदमी किसी के बंधन में है। जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से सब संभव हो जाता है, हर कार्य जीवन में संपन्न हो जाता है। मंत्रों का विशेष प्रभाव बताया गया है हमारे जीवन में। कई प्रकार के मंत्र होते हैं, इसमें वेदोक्त मंत्र, तंत्रोक्त मंत्र और शाबर मंत्र। काफ़ी दिनों से आप लोगों की तरफ से जिज्ञासाएं भी सामने आई थी कि कुछ शाबर मंत्रों की भी चर्चा हो, और आज इसी विषय पे प्रकाश डालेंगे डॉक्टर विवेक सिंघल जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। जय सिया राम। विवेक सिंघल जी चूँकि ज्योतिषी हैं, वास्तु के भी जानकार हैं, वैदिक ज्योतिष के जानकार हैं, और कुछ अंतराल के बाद आज उपस्थित हुए हैं। और आपने मुझे बताया भी कि इन दिनों में लगभग 1.5-2 महीनों में आपने शाबर मंत्रों पे काफ़ी कुछ अध्ययन किया, कुछ जानकारी जुटाई कि शाबर मंत्रों का क्या महत्व होता है और वो किस प्रकार से भक्तों का कल्याण कर सकता है। तो पहले तो हम चाहेंगे ही कि भक्तों को बताएं ये शाबर मंत्र है क्या। मनोज जी, शाबर मंत्र देखिए, एक गुरु गोरखनाथ हुए थे और उनके गुरु हुए थे वो सब मत्स्येंद्र नाथ जी। हाँ, अच्छा जी। वो भगवान शिव के भक्त रहे हैं। तो शाबर मंत्र ये समझिए जहाँ हम एक सीधे तरीके से मांग रख रहे हैं अपने भाव के साथ। अच्छा। देखिए, कोई ग्रह जैसे खराब है तो हम 3 ही मंत्रों से उस ग्रह को ठीक करेंगे। जैसे ग्रह का मंत्र या ग्रह के देवता का मंत्र, तीसरी चीज आएगी शाबर मंत्र। तीनों में कोई फर्क नहीं है। आपने कुंडली दिखवाई, देखी कि भाई मंगल ग्रह थोड़ा खराब हो रहा है, तो आप या तो मंगल ग्रह का उपासना करेंगे, मंगल ग्रह के देवता हनुमान जी बैठते हैं, उनकी उपासना करेंगे। फिर भी आपको लगता है कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, उसमें भक्ति व भाव रहना होगा आपका, तो आप एक बच्चे की तरह जिद करेंगे। अच्छा, मतलब जिद है इस मंत्र में। इस मंत्र में जिद है, आन है, कसम है, दुहाई है, श्रद्धा भी है। अच्छा। एक वो इस मंत्र में जो छोटे बच्चे में होता है वो चीज़ है आपके अंदर आनी चाहिए इस मंत्र के जाप में। इस मंत्र में आपको वो नहीं आना कि मैं इस देवता की पूजा कर रहा हूँ, ये देवता मेरा इतना बड़ा इष्ट है, मेरे फादर जैसा है। जैसे कभी मैं छोटा था अपने फादर से लड़ता हूँ, या आज मेरा बच्चा मुझसे कहता है जिद करके, अरे नहीं 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 हमें ये चीज़ जरूर दिलवाइए, हमें नया पेन जरूर चाहिए, हमें नया लैपटॉप जरूर चाहिए। ऐसी ही दुहाई देंगे आप, अरे नहीं नहीं उसे भी दिलवा दिया, अरे प्रभु आपने उनके काम करवा दिया, हमें भी करवाइए, आपको आन है, आपको दुहाई है। तो शाबर मंत्र आपको ईश्वर से आपको उस तरह से जोड़ने का एक तरीका है कि आप न जटिलता है, न पूजा की जटिलता जानते हैं, न कुछ जानते हैं। भाई मैं तो मन से कह रहा हूँ, भाई साहब मेरी सुनो। अच्छा, मतलब ये निश्चल भाव है। निश्चल भाव। अच्छा, हमने शब्दों पे ध्यान दिया है, मुझे लगता है कि जैसे न इसमें संस्कृत निष्ठ शब्द हैं, बल्कि आम बोलचाल के भाषा वाले प्राकृत शब्द हाँ जो जी, होते ये हैं। गुरु गोरखनाथ जी जहाँ जहाँ गए, जहाँ भी इन्होंने प्रवास किया, वहाँ की जो भाषा थी उसी हिसाब से इसमें प्राकृतिक भाषा भी मिलेगी, बंजारा भाषा भी मिलेगी, इसमें उर्दू के शब्द भी मिलेंगे आपको, इसमें तमिल के शब्द भी मिलेंगे, इसमें बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि लोकगीत होता है, एक संगीत होता है बम्बई वाला, तो इसमें लोकगीत भी मिलेगा, इसमें ऐसी आपसी बोलचाल की भाषा भी मिलेगी। लोक भाषा है, लोक भाषा है, प्राकृतिक भाषा। तो जहाँ जहाँ प्रवास के लिए गए वहाँ उन्होंने कहा, तो वहाँ उन्होंने जो शाबर मंत्र का जब निर्माण किया कि चलिए भाई आपको इस चीज़ के लिए ये मंत्र के आप अपना
पढ़े लिखे हैं। देखिए मैं बिल्कुल सीधी बात कह रहा हूँ, आप उस जमाने के हिसाब से कह रहा हूँ। जब गुरु गोरखनाथ जी गए तो उन्होंने देखा ना तो ये पढ़े लिखे हैं, मैं इन्हें पुराण या शास्त्रों के अध्ययन के लिए कहूँगा नहीं होगा। उन्होंने छोटा छोटा जहाँ गए कि 4-5 लाइन का ये मंत्र है, 2 लाइन का मंत्र है, ये आप बोलिए और ये इस चीज़ की इनसे डिमांड रखिए, आपकी डिमांड पूरी होगी। आप निश्चल बच्चे वाले भाव से करेंगे तो मैं 14 दिन से लेके बस 42 दिन मैक्सिमम 21वें दिन आप कहेंगे काम हो गया। अच्छा, मतलब बहुत त्वरित गति से काम होगा। बहुत त्वरित गति से काम करता है। अच्छा, भाव वही हो बच्चे वाला है। बहुत सारे हमने देखा है शाबन मंत्र में गुरु गोरखनाथ की भी दुहाई दी गई है। जी, गुरु गोरखनाथ की दी गई है। जिस कार्य के लिए हम जिस इष्ट को कह रहे हैं उन्हें दुहाई देते हैं। इवन मतलब बाबा तुलसीदास ने भी हनुमान जी को दुहाई दिया बजरंग बाण में। वो एक तरह से सावर मंत्र का एक हल्का सा रूप आ जाता है उसमें। आप उसे बजरंग बाण को पढ़ेंगे तो उसमें बीच में तो को दुहाई शब्द आता है। तो वो एक तरह का सावर मंत्र ही है। महिमा है, बहुत ज़्यादा महिमा है। बस उस महिमा से पहले आपकी महिमा ये है कि भाई मैं हर तरीके से मतलब अपने को समर्पित कर देना कि भाई अब तो मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें भक्त का वो भाव है, हाँ, कि जहाँ पे हमें संस्कृत निष्ठ भाषा नहीं आती, हमें कुछ जहाँ हमें कुछ आता नहीं है, और जहाँ हमने हर तरीके से करके देख लिया हमारी सुनवाई भी नहीं हो रही है, वो वाले बच्चे वाला भाव भी होना चाहिए। एक बच्चे वाला भाव है। अब जैसे भी हम जो कुछ भी बोल करके प्राप्त करेंगे आप दीजिए। हाँ, वहाँ में दीजिए आप। अच्छा, तो ये सभी कार्यों के लिए आगे आपके साथ जुड़े रहेंगे। हम इसकी पूरी सीरीज देंगे। ये लगभग सावर मंत्र हर विषय पर है। अच्छा, और हर देवी देवता के हैं। सभी देवी देवता के। आप अगर हनुमान जी के भी देखेंगे तो हनुमान जी के 20 सावर मंत्र हैं। अब किस काम के लिए हैं? तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे जाते रहे, जहाँ जहाँ लोगों की जो समस्याएं होती रहीं वो सावर मंत्र देते गए। उस तरीके से है। आप जैसे अभी भक्त को हम एक आध बताएंगे, भक्तों को चैनल के माध्यम से, वो कहेंगे यार हम तो ये वाला सावर मंत्र जानते हैं, इनका तो ये वाला होता है, लक्ष्मी जी का ये वाला होता है, हनुमान जी का ये होता है। जिस आप जो जानते हो एक एक चीज़ के बहुत बहुत सावर मंत्र हैं जो आपसे बिल्कुल आराम से पढ़ा जा सके, जिसे आप जानते हो। क्योंकि प्राकृत भाषा में इसके लिए थोड़ा यही बता दें, जैसे कि जो हम लोग वेदोक्त मंत्रों का जब उच्चारण करते हैं उसके लिए बहुत सारे विधियों का, नियमों का पालन करना। जी, उच्चारण की स्वतः, हाँ, दिया जलाइए, जी जी, या फिर इस तरह की कर्म कांड में उतरेंगे तो हाँ जी, हाँ जी। इसके लिए तो लगता है कि शायद नहीं, कुछ नहीं, कोई जटिलता नहीं किसी भी तरह की। बस कोई बिना जटिलता के उत्तम प्रभाव देना। जिस समय आप पढ़ रहे हैं आपका मन निश्चल बच्चे वाला होना, बस इतना करना है। अच्छा, ये भाव रखना है कि हमें कुछ नहीं आता, जो हमारी भाषा है, जो बोली है, किसी भी समय हम किसी भी प्रकार से आपके पास कोई माला नहीं है ना, आप माला जाप करना चाहते, कर माला से, और अपने आप एक गिनती बना लीजिए कि मुझे 108 ही करने हैं, मुझे केवल 7 करने हैं, मुझे 14 करने हैं। बस वो नियम रहना चाहिए आपका कि आप 7 बार कर रहे हैं तो 7 बार, 14 बार कर रहे हैं 14 बार, 108 पूरे कर रहे हैं 108, माला से कर रहे हैं तो पूरा माला करेंगे। और किसी जटिलता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपने कहा 14 से 42 दिनों में प्रभाव मिल जाता है। अच्छा, तो ये संकल्प भी लेना होता है क्या कि हम 14 दिन करेंगे, क्या करेंगे इसमें? ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे ही पढ़ना शुरू आप करते रहिए। आपको अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा प्रभाव मिल गया तो उन इष्ट का धन्यवाद कीजिए जिसको आपने दुहाई दी है। उन्हें प्रसाद वगैरह चढ़ाइए जो हम करते हैं, जो हमारे सनातन धर्म में होता ही है कि मेरी ये इच्छा पूरी होगी, मेरा ये कार्य हो गया, उस दिन से वो बंद कर दीजिए, उन्हें धन्यवाद कहिए। इसके लिए बैठेंगे कहाँ? भगवान के सामने बैठेंगे, तस्वीर के सामने? जहाँ आपका मन हो, बिना तस्वीर के बैठिए। अच्छा, आप स्वच्छ हो, उस समय स्थान स्वच्छ हो, आप बैठिए, मंत्र पढ़िए। वो उस तरह की कोई जटिलता है ही नहीं कि वाहन करना है, अन्यास करना है, विन्यास करना है, ये होना है, वो होना है, ये 5 सामग्री आनी है, ये होना, वो कुछ है ही नहीं। अच्छा, अब आप यहाँ बैठा हूँ, मेरे मन में इच्छा है कि मैंने ये रोज़ मैं एक ही सावर मंत्र का जाप कर रहा हूँ, मेरा वो कार्य भी हुआ नहीं, मैं यहाँ बैठे भी अपना जाप कर सकता हूँ उसका, उसे बोल सकता हूँ।
तो इस तरह का है। इसमें सबसे पहले तो इस सावर मंत्र को बोलने से पहले आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो ये स्वार्थपूर्ण ना हो, अच्छा, किसी दूसरे का हम कोई बुरा करने के लिए वो मंत्र नहीं पढ़ रहे हो, अपने या अपने परिवार की भलाई के लिए पढ़ रहे हो। अच्छा, दूसरा चीज, हमारा आचरण बिल्कुल निश्चल हो, बिल्कुल बच्चे वाला हो। हाँ, चूँकि तो भाई मैं हर तरफ से परेशान हो गया, मुझे पापा ये चीज़ चाहिए चाहिए, ये ऐसे दिलवाओ, वो दुहाई बच्चे वाली हो और स्वार्थपूर्ण जरा भी ना हो, और ना किसी तरह से दिमाग में ये हो कि हमें बहुत जटिलता में हम तो ऐसे, और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला ना, बिल्कुल नहीं, वरना उल्टा असर करते हैं सावर मंत्र। अच्छा, आप कोई भी चीज़ अगर दूसरे को उल्टा फंसाने के हिसाब से, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के हिसाब से करेंगे तो उल्टा असर भी हो जाएगा। परंतु मैं आपको कोई ऐसे बताऊंगा ही नहीं, लेकिन सावर मंत्र हर चीज़ का होता है, वशीकरण का भी, इसका भी, उसका भी। हम आपको ऐसे बताएंगे नहीं इसका आप गलत इस्तेमाल कर सकें। जितनी चीज़ें धर्म विरुद्ध या थोड़ा सा ये कहना चाहिए स्वार्थपूर्ण हैं, उनके भी सावर मंत्र होते हैं। वशीकरण का, उच्चाटन का, इसका, हाँ, ये मारण, मोहन, हाँ, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, इन सब के तो भी होते हैं, है इसकी, लेकिन हम इनके है। देंगे ही नहीं। हम तो सीधी सीधी चीज़ें कहेंगे, आपको लक्ष्मी प्राप्ति चाहिए, रोजगार चाहिए, आपको रोजगार चाहिए, आपको लग रहा है कि हमें हमारे पास कोई, जैसे कहते हैं हमारा काम बांध दिया है किसी ने, हाँ, नेगेटिविटी हो गई है, हम सीधी सीधी चीज़ों के सावर मंत्र बताएंगे और उनका प्रभाव खुद चैनल पे दर्शक बताएंगे। तो ये शादी ब्याह के लिए भी होता होगा? हर चीज़ के लिए होता है। अच्छा, सब चीज़ के लिए? हर चीज़ के लिए होता है। शादी ब्याह का भी बता दिया जाएगा, हाँ, कि आप किस तरह से, आप क्या आपका हो, कि आपका कैसा पर्सनालिटी डेवलप हो, उसका भी सावर मंत्र है, जिससे आपका जल्दी से जल्दी विवाह इत्यादि का योग बने। अच्छा, तो आज क्या बता रहे हैं? आज कौन सा मंत्र बता रहे हैं? आज मैं हनुमान जी का, हनुमान भक्ति चैनल पर हूँ, हनुमान जी का एक विशेष मंत्र बताऊंगा जो बंधन मुक्ति मंत्र कहलाता है। बंधन मुक्ति? जी, जैसे आपको कहीं भी नेगेटिविटी समाप्त करनी है, अच्छा, आपको लगता है मेरा काम बंद गया है, किसी को लगता है मेरे परिवार में, मेरे घर में कुछ चीज़ ऐसा हो गया है कि मैं कुछ बंधे, मतलब हर चीज़ से चीज़ें बंध गई हैं, जो हमारी समृद्धि थी वो बंध गई है, हमारा व्यापार बंध गया है, और ये सबसे ज़्यादा काम उसमें करता है कि कोई आदमी किसी के बंधन में है। ऐसे अगर बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में कहूँ तो हमारे पास काफ़ी फ़ोन आते हैं स्त्रियों के कि उनके पति किसी और के वश में हुए, अच्छा, वहाँ बंध गए हैं। हाँ, मतलब वहाँ वो आकर्षित हैं। हाँ, और उससे भी ऊपर अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, अगर गलत तरीके से आपके किसी मिलने वाले ने, आपके किसी परिवारजन ने स्वयं कोई गलत कार्य नहीं किया है और वो किसी चीज़ में फंसकर अगर अंदर भी हो गया है और जमानत नहीं हो पा रही है, आप इस मंत्र को पढ़िए, 21 दिन के अंदर अंदर जमानत हो जाएगी। अच्छा, ये मेरा आजमाया हुआ है कि गलत तरीके से किसी ने फंसा दिया है। हाँ, अगर उसने स्वयं कुछ नहीं किया है, गलत तरीके से फंसा दिया है किसी ने और उसकी जमानत भी नहीं हो रही है, आप अपनी जो कानूनी प्रक्रिया है वो उस हिसाब से चलिए, विधिक प्रक्रिया विधिक तरीके से चलाइए, साथ ही बस ये वाली प्रक्रिया और चलाइए, तो बंधन मुक्ति हो जाएगी। बंधन मुक्त हो जाएगी। अच्छा, अब एक चीज़ आती है कि जैसे मैंने कहा सावर मंत्र हम वैसे भी बोल सकते हैं कहीं भी बिना किसी अनुष्ठान के, लेकिन हम ध्यान आकर्षण करने के लिए कि हमारा ध्यान मंत्र में रहे, हमारा ये रहे कि हम पूजा पाठ कर ही रहे हैं कुछ, तो हर सावर मंत्र में मैं ज़रूर बताऊंगा। मैंने इसलिए कहा कि मैंने कहा वैसे ज़रूरत नहीं है, पर मैं बताऊंगा कि भाई साहब हम हनुमान जी का बोल रहे हैं तो सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। अच्छा, कि आपकी उसमें इंद्रियों का ध्यान रहे, एकाग्रता बनी रहे, इसीलिए वैसे जरूरत नहीं है जब आप सिद्ध हो जाएंगे। हाँ, सिद्ध शब्द पे ध्यान आया कि सावर मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं सिद्ध मंत्र हैं, और कोई भी मंत्र हैं तो पहले हमें सिद्ध करने होते हैं। ये स्वयं सिद्ध मंत्र हैं, ये एक बच्चे की अभिलाषा है अपने इष्ट, अपने पिता, अपने पूर्वज से, अपनी माँ से,
वो स्वयं सिद्ध है। आप धीरे धीरे उसे बोल के धीरे धीरे अपने व्यवहार में लाके सिद्ध करेंगे, वो अलग मैटर है कि वो आप इतना सिद्ध कर लें। लेकिन वैसे अगर कोई ये चाहे कि इसे सिद्ध भी करना है, ये क्या मुझे फिर इसके जाप करने, ये स्वयं सिद्ध है। सावर मंत्र स्वयं सिद्ध है। अच्छा जी जी जी। तो कौन सा मंत्र आप बता रहे हैं? मैं बंधन मुक्ति मंत्र बताना चाह रहा हूँ। जी जी बताइए। ये हनुमान जी का मंत्र है। आप इसके लिए सबसे पहले तो हनुमान जी की शरण लें और बस कहते हैं कि प्रभु इस समस्या आ गई, ये समस्या है और अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ। और वो मंत्र मैं बता देता हूँ कि आपके इस पे मिल जाएगा उसमें लेकिन मैं एक बार उच्चारण बता देता हूँ। जी जी बताएं। ओम हनुमंत वीर वेग आवो, अमुक बंदी को बंधन से छुड़ावो। अमुक की जगह उसका नाम आएगा। आप स्वयं के लिए कर रहे हैं या जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। बेड़ी तोड़ो, ताला तोड़ो, सारे बंधन तोड़ो, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। छोटा सा मंत्र है। ये प्राकृतिक भाषा का या अपनी बोलचाल की भाषा का है, जहाँ का भी जिस भी तरह से छोटा सा मंत्र है। आपको बस करना क्या है, आप हनुमान जी को ध्यान करें कि आपकी शरण में आ गया हूँ और मेरे पास ये बंधन मुक्ति मंत्र मैं इस वजह से बोल रहा हूँ। अपना प्रयोजन तुरंत बता दें कि भाई मैं अमुक व्यक्ति गलत तरीके से फंस गया है, उसकी जमानत नहीं हो रही, उसके लिए, या मेरा अमुक परिवारजन दूसरे के बंधन में है, मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ, या मेरा कार्य बंध गया है, या मुझे लगता है मेरे घर की सुख शांति पे कुछ नेगेटिविटी आ गई है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में करा किराया कहते हैं। वो कुछ ही हो, आप बस एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं ध्यान के लिए, एकाग्रता के लिए। इस मंत्र की माला कर सके तो बहुत अच्छा। एक माला कर दें। हाँ, माला पर इसकी माला होगी केवल रुद्राक्ष से, रुद्राक्ष की माला से होगी। इसकी माला अन्य मालाओं से ना करें, वरना कर माला से करें। इसकी माला कर सकते हैं, माला करें, वरना मिनिमम 14 बार, 24 बार, 14 के 7 के गुणकों में आप जितना कर सकते हैं। अच्छा, 7 के गुणकों में होता है। जी जी, उतना करें। अब आपको प्रभाव देखना है तो मिनिमम 14 दिन में प्रभाव नज़र आने लगेगा। 21 दिन में आएगा, 28 दिन में, 35 दिन में, लास्ट 41 या 42 दिन में आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, आपका कार्य सिद्ध हो जाता है, बस आपको कुछ नहीं करना है। हनुमान जी की कृपा से हुआ है ये चीज़, आपको स्मरण है ही, तो उनका अच्छा सा उन्हें गुड़ चने वने का भोग लगाना है। उनका जिस तरह से आप पूजा कर सकें, एक अच्छी सी पूजा करनी है। और किसी भी दिन से शुरू कर दें। आप मंगल से करिए, हाँ? शनिवार से करिए। मैं कह रहा हूँ हनुमान जी से कर रहे हैं सीधी वार्तालाप। हाँ, तो मंगल ये सीधी वार्तालाप का तरीका है। अच्छा, पहले पुराने ज़माने में, खैर अब तो वो लोग कम सुनेंगे हमारा वीडियो। वो पुराने ज़माने में ऑपरेटर से कहा जाता था, ऑपरेटर वहाँ का नंबर दीजिए हमें। बहुत पहली बात बता रहा हूँ, जो हमें ट्रंक कॉल करनी होती थी बाहर की STD। आज तो हम विदेश बैठे हुए हम मोबाइल से बात कर लेते हैं। तो सीधी वार्तालाप होनी है यहाँ। अच्छा, बताइए, आप तो वैदिक ज्योतिष हैं, इस पे कैसे ध्यान गया आपका? आपने कहा कि पिछले 1.5-2 महीने तक आपने काफ़ी इस पे, देखिए, एक सीखने समझने की एक प्रवृत्ति रहती है। एक आया इरादा कि ये क्या है, इसे भी समझें। अच्छा, क्योंकि वैदिक मंत्रों में मैं ये कह रहा हूँ, गृह का मंत्र, सावर मंत्र सब बराबर काम करते हैं। वैदिक मंत्रों में जो आपने कहा, एक तो उच्चारण चाहिए, उसमें शुद्धता चाहिए, उसमें और बहुत सारी शुद्धताएं चाहिए, और उसमें आपको एक बार वो सिद्ध करना पड़ता है। इन पे ध्यान क्यों गया कि देखिए, हर आदमी एक शॉर्टकट ढूंढता है, थोड़ा आसान ढूंढता है। अब हमने भी जब हम कई बार इनके बारे में सुना तो हमने देखा कि भाई ये वाकई ही आसान तरीका है और काम करते हैं। सौ की सीधी बात,
आसान है या जटिल है, छोटा है या बड़ा है, जो काम करता है वही तीर है, बाकी तो सब तुक्के हैं। और जो मंत्र गुरु गोरखनाथ की देन हो जी, वो तो आगे इसी पर हम जो हमारे दर्शक जिन जिन चीज़ों पे मांगेंगे या जो आम रूप से हमें पता है कि समस्याएं रहती हैं, उस पर आगे और मंत्र बताएंगे। जैसे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी होता है, रोगी के रोग निवारण के लिए भी होता है, बहुत सारी चीज़ों पर होता है। बस हम उन चीज़ों का नहीं बताएंगे कि जो जिसमें स्वार्थ का, हाँ, जिससे कि दूसरों का अहित हो सके। हाँ, दूसरों का हित हो या अपने स्वार्थ के लिए ही करना है। जी जी, तो बहुत बढ़िया है। और आपने शुरू में स्पष्ट कर दिया कि ये प्राकृत भाषा में है, आम बोलचाल की भाषा। जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो संस्कृत के शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकते, उन लोगों में शाबर मंत्र काफ़ी प्रचलित है। अभी भी हमने गाँव में देखा है कि कई लोग हैं, कई तरह के लोगों को हमने देखा कि जिसमें कोई बहुत ज़्यादा शुद्धि और शुद्धता की आवश्यकता नहीं रही, जहाँ बैठे हैं लोग शाबर मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और उससे कार्य सिद्धि भी होते देखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी इन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, इसको कीजिए। और डॉक्टर विवेक सिंघल जी आगे भी इस पर प्रकाश डालेंगे, अन्य विषयों पर भी हम लोग बात करेंगे। तो ये भी एक विधा है, ये भी एक तरीका है। वेदोक्त मंत्रों के साथ, तंत्रोक्त मंत्रों के साथ ये शाबर मंत्र हैं। अब जिसकी जिसमें रुचि, जिसको जो पसंद हो, जिसको जो भाए, ये सब हमारे ही यहाँ की विद्याएं हैं, जिसको लोगों ने समय समय पर इस्तेमाल किया है और उससे लाभ उठाया है, लाभ प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय श्री राम। जय सिया राम।